दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से गुजरे। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों आज हम कुरान का चैप्टर 74 अल मुदत्थिर के बारे में बात करेंगे। मुदत्थिर का मतलब होता है अरबिक में लवादा। तो पहली आयत से जाएंगे, 26 आयतें और पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। किस तरह ये इस्लाम एक गंदा एलिमेंट है, एक अनसोशल एलिमेंट है, और किस तरह कुरान की आयतें पूरी तरह से गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ हैं। और लोग ये कहते हैं, डिस्क्लेमर देते हैं कि ये हमने वीडियो किसी की भावनाओं को अहित होने से नहीं बनाया। भाई यहाँ ऐसा कोई मतलब नहीं है। जो हमारी भावना अहित करेगा, जो गैर मुस्लिमों की भावना अहित करेगा, ये वीडियो उनकी भावनाओं को अहित करने के लिए बनाया है, उनका खुलासा किया है। हमारा ऐसा कोई डिस्क्लेमर नहीं है। साफ बात कहने में कोई बुराई नहीं। तो देखिए, अब ये शुरू कर देते हैं हम। आयत नंबर 1 से शुरू करते हैं। 56 आयतें हैं, बहुत छोटी छोटी आयतें हैं, उनको फटाक से कम करते हैं। और ए मेरे कपड़ा ओढ़ने वाले रसूल उठो। अब ये मोहम्मद ने एक झूठी कहानी गढ़ी कि अल्लाह ने मुझे रसूल डिक्लेयर कर दिया है, मैं मोहम्मद मैसेंजर ऑफ अल्लाह हो गया हूँ। और इस कहानी में इसकी पत्नी खदीजा बिन खुवैलिद जो ईसाई थी उसने साथ दिया, इसका चचेरा साला वर्का बिन नोबिल ने साथ दिया। और मोहम्मद को ये कोशिश की समझाने की कि तुम अब पैगंबर हो गए हो। यही इसका जिक्र है इस पाठ में। तो ये मेरे कपड़ा ओढ़ने वाले रसूल उठो। जिब्रील फरिश्ता आया, जो कि फरिश्ता यहूदियों का फरिश्ता है, वो गैब्रियल है। मोहम्मद ने ये जिब्रील बनाया। यानी कि सारी कुरान की कहानी जो ये चैप्टर है, ये पूरा का पूरा घर बैठकर लिखा है। ये कुरान कोई अल्लाह का पैगाम नहीं है, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। तो इसी में कह रहे हैं, अब ये मोहम्मद अपनी तारीफ़ खुद कर रहे हैं कि मेरे कपड़ा वाले रसूल उठो। ये अल्लाह इनको कह रहा है। किसने देखा? इसकी पत्नी खदीजा बिन खुवैलिद ने देखा, और इसके चचेरे साले वर्का बिन नोबिल ने देखा, जो कि कभी मुसलमान बना ही नहीं। तो हो सकता है मोहम्मद को बेवकूफ़ बनाने की चाल थी और इसमें सफल रहे, और मोहम्मद को एक ऐसा पैगंबर डिक्लेयर कर दिया जो झूठे अल्लाह के नाम पर पूरी ज़िंदगी लूट करता रहा, काफ़िले लूटता रहा। तो ये कह रहा है मोहम्मद ख्वाब देख रहे हैं कि हे मेरे रसूल उठो और लोगों को अजाब से डराओ। क्यों नहीं? अल्लाह कह रहा है इनको कि मुझे अजाब से डराओ, कि ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। जैसे कि सड़क के छिछोरे गुंडे, गली के नुक्कड़ के गुंडे करते हैं। तो गोया कि मोहम्मद का जो अल्लाह है इसी कैटेगरी का है। तो यही कुरान की आयतें हैं। और अपने परवरदिगार की बड़ाई करो। मोहम्मद से कह रहा अल्लाह, यानी मेरी बड़ाई करो, खुद अल्लाह कह रहा है। देखा किसी ने नहीं है। और अपने कपड़े पाक रखो, कपड़े बढ़िया रखो, पाक रखो। पजामे ऊंचे सिलवाओ। अब ये पजामे ऊंचे सिलवाने का मकसद यही था कि इस्लाम में एक आयत है कि जो भी पत्थर आएगा वो अल्लाह की तरफ से भेजा माना जाएगा। इसलिए जब ये पजामे पहनते थे नीचे, तो पजामे में अटक अटक कर गिर जाते, तो पजामे ऊपर सिलवा दिए। और इसमें यह है कि जो गट्टे से ऊपर का पजामा है पहनेगा वो सीधा जन्नत जाएगा। क्या जन्नत इतनी सस्ती है कि जो कातिलों को, जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने वाले, नफ़रत फैलाने वाले, गैर मुस्लिम औरतों को सेक्स स्लेव दासी बनाने वाले, मोहम्मद को मानने वाले जिनको हम मुसलमान कहते हैं, वो सारे कातिल और सारे अपराधी जन्नत जाएंगे। तो ये सब मोहम्मद का खेल था। और गंदगी से अलग रहो। तो सबसे बड़ी गंदगी तो इस्लाम है। इस्लाम से बड़ी कोई गंदगी है जो ये कहती है कि दुनिया में गैर मुस्लिमों को जीने का हक़ ही नहीं है, सारी धरती अल्लाह की है। वो अल्लाह की धरती जो 5वीं सदी में जिस अल्लाह को कोई जानता नहीं था, दुनिया बनाने वाला कैसे हो सकता है? ये झूठ और फरेब है इस किताब में। और इसी तरह एहसान न करो, ज़्यादा के खस्तगार बनो, और अपने परवरदिगार के लिए सब्र करो। जब सुर फूंका जाएगा, मतलब तुराया फूंका जाएगा, जिस दिन क़यामत आएगी। मोहम्मद का क़यामत का खेल बहुत झूठ था। वह दिन काफिरों का सख्त दिन होगा, यानी गैर मुस्लिमों का सख्त दिन होगा। आसान नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अभी तो क़यामत मुसलमानों पर टूट रही है, क्योंकि इनके काम ही ऐसे हैं। ये गंदे लोग हैं, ये गंदी विचारधारा को मानते हैं। कुरान सबसे बड़ी गुस्ताख किताब है जो गैर मुस्लिमों की बेइज्जती करती है। मज़े की बात है, भारत के
जुडिशरी भी और भारत सरकार भी इसको धर्म मानती है, यानी गुंडागर्दी को भी आप धर्म मान रहे हो। ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? हे रसूल, मुझे और उस शख्स को छोड़ दो जिसे मैंने अकेला पैदा किया। मुझे और उस शख्स को छोड़ दो जिसे मैंने अकेला पैदा किया, यानी आदम। ऐसा कहते हैं कि आदम से पूरी दुनिया बनी है, जबकि साइंस ने खारिज कर दिया कि आदम और मनु, जो हिंदुओं का मनु है और आदम, ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, सब फ्रॉड था। और उसे बहुत सा माल मिला और नज़र के सामने रहने वाले बेटे दिए। आदम के 2 बेटे हुए थे, उसकी जो पसली से औरत बनी थी उसी से, कौन? हाबिल और काबिल। और उसे हर तरह के सामान से वुसअत दी, फसल कराई। ये फसल मोहम्मद का अल्लाह करा रहा था। फिर उस पर भी तमाम रखता मैं और बढ़ाऊँ, मैं ये हरगिज़ ना होगा, मेरी आयतों का दुश्मन था। मैं अनकरीब उस सख्त अजाब से मुकाबला करूँगा। उसने फ़िक्र की और तजवीज़ की कि ये कमबख्त मार डाला जाए। हाबिल और काबिल 2 भाई थे, आपस में लड़ रहे थे। क्यों उसने तजवीज़ की, फिर गौर किया, फिर त्योरी चढ़ाई और मुंह बना लिया और सिर फेंट कर चला गया, कर बैठा। फिर कहने लगा, बस जादू है जो अगलों से चला आता है, वह तो बस आदमी कमाल का है। अब इसमें कुछ पागलपन नहीं है, इस आयत में कुछ समझ रहे हो आप? खुदा का नहीं, मैं उसे अनकरीब जहन्नुम में झोंक दूंगा। किसको जहन्नुम में झोंक देगा? जो गैर मुस्लिम होंगे, जो अल्लाह को नहीं मानेंगे। अबे तेरे अल्लाह की औकात ही नहीं है, अल्लाह तो खुद कठपुतली है मोहम्मद का बनाया, तो जहन्नुम में किसको झोंक देगा? वह ने बाकी रहेगी न छोड़ देगी जहन्नुम की आग, और बदन को जलाकर काला कर देगी। ये 19 फरिश्ते मुअन्न हैं, 19 फरिश्ते हैं। और हमने जहन्नुम का निगहबान तो बस फरिश्तों को बनाया है। अरे फरिश्ते कुछ भी नहीं होते, फ्रॉड है फरिश्ता। और उसका ये सिमार के काफिरों की आजमाइश के लिए मुकर्रर किया। फरिश्ते काफिरों की आजमाइश करेंगे, यानी कि जो मुसलमान इस्लाम को माने, गैर मुस्लिम औरतों को कत्ल करें, उनकी बीवियों को रखकर सेक्स स्लेव बांदी बनाए, जो पैगंबर अपने आप डिक्लेयर पैगंबर औरतों को बाज़ारों बेचे यहूदियों का, उसके लिए जहन्नुम नहीं है। यानी कि हर गुंडे बदमाश के लिए जो इस्लाम को मानता है उसके लिए जहन्नुम नहीं, उसके लिए सुरग है। और एक अच्छा आदमी गैर मुस्लिम है उसके लिए नरक है। तो ये अल्लाह की ऐसी की तैसी, कोई अल्लाह वाला नहीं, ये झूठ है, फ्रॉड है। जब अल्लाह हमको गाली देगा तो हमें भी अधिकार है, हम अल्लाह को गाली दें, मोहम्मद को भी गाली दें। इसमें क्या गुस्ताखी है? उनकी किताब हमको गाली दे रही है, हम उनको ऐसे ही छोड़ दें? अल्लाह और उसका दल्ला मोहम्मद को ऐसे ही छोड़ दें? हमने उस जहवान का निगहबान तो बस फरिश्तों को बनाया है, उनका ये शुमार भी काफिरों के अजमाइश के लिए मुकर्रर किया, ताकि अहले किताब यानी कि कुरान पर यकीन कर लें, यानी कि दिमाग न लड़ाएं कि कुरान झूठ का पुलिंदा है। कुरान का अल्लाह कहता है धरती गोल नहीं है, चपटी है, चादर की तरह फैली है, और धरती घूमती नहीं है, सूर्य उसके चारों तरफ घूमता, दिन रात होते हैं। तो ऐसी मूर्खता पूर्ण किताब को वही यकीन कर सकता है जिसका दिमाग सड़ गया हो, जिसमें सोचने और समझने की शक्ति ना हो, जो तर्क को ना जानता हो। और जो तर्क को नहीं जानता उनको सच्चे मुसलमान कहा जाता है, और सच्चा मुसलमान ही आतंकवादी होता है, क्योंकि कुरान तो आतंकवाद सिखाती है। ये तो सबसे गंदी किताब है। और मोमिनों का ईमान ज़्यादा हो मुसलमानों का। अहले किताब मोमिन किसी तरह शक न करें। जिन लोगों के दिल में निफाक का मर्ज है, काफिर लोग कह बैठे इस मसल से खुदा का क्या मतलब? ये खुदा जिसे चाहता है गुमराही में छोड़ देता है और जिसे चाहता है हिदायत करता है, और तुम्हारे परवरदिगार के लश्कर और इसके सिवा कोई नहीं जानता। ये तो आदमियों के बस की बात नहीं है। और वो लश्कर भी भेजता है, मोहम्मद कह रहा है लश्कर, यानी कि मोहम्मद ने जब पहली लड़ाई लड़ी वो दूसरों पर थोपता था। तो लड़ाई 313 मुसलमान थे, वो लड़ाई जीत गए यहूदियों से। तो कह रहे हैं उनके साथ 3000 फरिश्ते थे, इसलिए हम लड़ाई जीते, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे। वो अलग बात है जब मोहम्मद का दांत टूटा तो अल्लाह ने एक भी फरिश्ता नहीं भेजा उहद की लड़ाई में, और ये छिप गया लाशों के बीच में, कहता रहा कि मत बताओ कि मैं ज़िंदा हूँ। ये तो तुम्हारी हदीसों में कि चमकती आँखें हमने देखी वो मोहम्मद की थी, तो फिर अल्लाह कहाँ चला गया था? यानी जो फ्रॉड का जाल है वो इस्लाम है। सुन रखो चाँद की कसम, और रात की जब जाने लगे और सुबह की जब रोशन हो जाए, फिर वह जहन्नुम बहुत बड़ी आफत है। जहन्नुम कोई आफत नहीं है। जहन्नुम की जो आफत है मुसलमानों के दिल में है, उनको रात में सोने नहीं दे रही। जहन्नुम जन्नत 72 हो गए। मुसलमान बेचारा परेशान है, कुंठित मानसिकता से ग्रस्त है, और लोगों के डराने वाली है जहन्नुम। कोई डराने वाला नहीं है, जहन्नुम है ही नहीं तो डरेगा क्या? अल्लाह है ही नहीं तो डरता कौन? उसके लिए नहीं, बल्कि तुमसे वे शख्स नेकी तरह आगे बढ़ना और बुराई से हटना चाहे। हर शख्स अपने अमाल बदल दिए हैं, मगर दाहिने हाथ में अमल लेने वाले बहिश्तों के बारे में गुनाहगारों से वहम पूछ रहे होंगे।
आखिर तुम्हें दोजक में कौन सी चीज़ घसीट लाई? कोई नहीं पूछेगा, कोई दोजक वोजक नहीं है। दोजक में जाएंगे मुसलमान जो गैर मुस्लिम को कत्ल करते हैं, जाएगा मोहम्मद जो कि काफिले लूटता था, लुटेरा था, हत्यारा था, बलात्कारी था, छोटी लड़कियों से इंटरकोर्स करता था, ऐसे लोगों को पीडोफाइल कहते हैं, यानी कि एक मानसिक बीमारी। तो जाएगा मोहम्मद, जाएगा दोजक में, हम क्यों जाएंगे? और वह लोग कहेंगे हम तो नमाज़ पढ़ा करते थे, न मोहताजों को खाना खिलाते थे। भाई ना तो हम नमाज़ पढ़ेंगे, मोहताजों को खाना खिलाना, तुम क्या खाना खिलाना जानोगे इस्लाम के गुंडो? तुम तो दूसरों को कत्ल करके, दूसरे धन दौलत लूट कर तब मुसलमानों को बांटते हो, हिंदुओं को तो बांटते नहीं हो, ईसाइयों को तो बांटने का प्रावधान ही नहीं है आपके इस्लाम में। नए महिलाओं को खाना खिलाते थे और अहले बातिल के साथ हम भी बड़े काम में घुस पड़ते थे। रोज़ा जज को छोटे, भाई रोज़ा वजह सब मूर्खतापूर्ण बात है। तुम्हारी किताब ही तो कहती है कि रमज़ान के जब पवित्र महीने बीत जाए लोगों को कत्ल करो, तो ये तो कातिलों का गिरोह है। जज और यहाँ तक कि मौत आ गई उस वक्त उन्हें सिफारिश करने वालों की कुछ काम नहीं आएगी। कह रहा अगर तुमने इस्लाम को नहीं माना तो सिफारिश किसी काम नहीं आएगी, इसलिए इस्लाम की गुंडागर्दी को मानो, मुसलमान बन जाओ, फिर उसमें मज़े ही मज़े हैं। काफिले लूटो, दूसरों की औरतों को लूटो, बलात्कार करो, मोहम्मद की सुन्नत पर चलो। मोहम्मद भी तो यही करता था। उन्हें क्या हो गया है, नसीहत से मुंह मोड़े हैं? अरे जो मुसलमान नहीं वो शरीफ आदमी है, वो गुंडागर्दी में यकीन नहीं रखता, क्योंकि इस्लाम तो पूरी खुली गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ, इसलिए वो इस्लाम नहीं मानता। एक अच्छा आदमी मुसलमान हो ही नहीं सकता। एक अव्वल दर्जे का नीच, कपटी और हरामी ही सच्चा मुसलमान होगा। वही कत्ल करेगा, वही बलात्कार करेगा, ये कम अपराध है। फिर ये दुम दबाकर भागते हैं। असल ये है कि उनमें से हर शख्स इसका मुतमईन ही है, उसे खुली हुई किताबें अता की हैं। ये तो हरगिज़ नहीं होगा, बल्कि ये तो आखिरत से ही नहीं डरते। हाँ बेशक ये कुरान नसीहत है, और जो चाहे उसे याद रखे, और खुदा की मसीहत के बगैर लोग याद रखने वाले नहीं, डराने के काबिल और बख्शीश का मालिक है। तो किताब ये था कि इस्लाम में मोहम्मद डराता था और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता था। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना। अगर इससे भी मन ना भरे तो बार बार शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, दिक्कत क्या आती है, लोगों को अच्छा संदेश जाएगा।